वंदे संस्कृत मातरम, सर्वेभ्यः नमो नमः। आज फिर एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। विसर्ग संधि का जो एक भेद है, उत्व विसर्गः यानी उत्व संधि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस नियम, किस परिस्थिति के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर उ होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं उत्व संधि का नियम। जिस प्रकार से हमें किसी स्थान पर जाना होता है तो उसके लिए उस स्थान का पता यानी एड्रेस, उस पते तक पहुंचाने में हमारा क्या होता है, माध्यम होता है। उसी प्रकार से नियम के माध्यम से उस संधि को जाना जा सकता है। तो उसका नियम से पहले ये देखेंगे कि विसर्ग को उ करने का नियम, यानी जितना भी जो चीज इसमें होना है वो क्या होना है, विसर्ग को उ, यानी विसर्ग के स्थान पर किस नियम, किस परिस्थिति के आधार पर उ होगा। तो देखते हैं नियम है यदि विसर्ग से पहले आ हो, यानी विसर्ग से पहले क्या कैसी स्थिति होनी चाहिए, आ होना चाहिए, और उसके बाद आ हो, यानी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद में भी आ हो, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या 11 लावा हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, तथा प्रथम आ और उ मिलकर ओ हो जाते हैं। यानी हमें यहाँ पर ये देखना है कि उदाहरण में कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो अथवा किसी भी वर्ग का। तो हमें पता है कि हमारे वर्ग 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और यानी इन 5 वर्गों में 5 वर्ण भी होते हैं, जैसे क वर्ग में का था गंगा, च वर्ग में चा छा जा जाइया, उसी प्रकार से ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी और प वर्ग में भी। इन 5 वर्गों में 5 अक्षर होते हैं। तो देखो, यानी वर्ग का नाम भी किससे पड़ा, यानी जिस वर्ण से, जिस अक्षर से जिस वर्ग का प्रारंभ होता है उसी से ही उसका नाम भी पड़ गया। जिस प्रकार से क वर्ग में देखा जाए तो शुरुआत किससे होती है, क से होती है, इसलिए उस वर्ग का ही नाम क्या पड़ गया, क वर्ग हो गया। तो यदि क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा हुआ ग, घ, अंग, और उसी प्रकार से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इन वर्गों का यदि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा क्या हो, 11 लावा हा हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। और यदि विसर्ग को उ हो जाएगा तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ। तो विसर्ग से पहले जो आ है और विसर्ग के स्थान पर हुआ जो उ है, आ और उ दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहला उदाहरण आपके सामने ये रहा सह प्लस अपि। तो इसके पहले हम देखेंगे जैसे में कि विसर्ग से पहले क्या है, आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में भी आ होना चाहिए, यानी विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में आ यदि होता है तो स्थिति कैसे होती है। तो देखते हैं, यानी इस जो ये विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जब उ आ जाएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी, आ प्लस ओ प्लस आ, रस आ, रस उ और रस आ। तो यानी जो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ होगा वो सदैव रस उ ही होगा, और जब आ और उ होंगे तो आ प्लस ओ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ। और यदि ओ रहता है, ओ के बाद में यदि आ यानी ए ओ के बाद में यदि इधर रस आ रहता है उसको क्या हो जाता है, ये अवग्रह। ये जो आ है ना, इस आ का नाम क्या है, अवग्रह। जिस प्रकार से एक व्याकरण शास्त्र में एक न्याय है, चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो विधीयते। जिस प्रकार चमेली के फूल को यदि किसी कमरे में रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद यदि उन्हीं चमेली के फूलों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, उस कमरे में चमेली के फूलों की जो सुगंध है, मन को मोहने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, अच्छी लगने वाली जो इसकी सुंदर सुगंध है,
वो क्या रहती है, वहां पर विद्यमान रहती है। यानी फूल तो निकल गए लेकिन फिर भी उसकी जो खुशबू है वो वहां पर उस कमरे में विद्यमान रहती है, जिससे उस कमरे में जाने वाला व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है कि इस कमरे में चमेली के फूल थे। उसी प्रकार से ये जब हम खंडाकार अ, यानी इसका जो क्या नाम है, अवग्रह भी इसको बोलते हैं, खंडाकार अ अथवा अवग्रह। तो यदि ये अवग्रह हम उसके जगह आ की जगह में अवग्रह का प्रयोग कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है इस जगह पर क्या था, आ था, यानी आ की यहाँ पर खुशबू मिल जाएगी, तो अवग्रह हो जाता है। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, सह प्लस अपि। यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, आ है। विसर्ग है, ये जो दो डॉट है ना, वो विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, सामने आ है, और इसके बाद जो भी आ है। तो इस जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर तुरंत क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो आपके सामने स्थिति रही ये। तो देखते हैं स प्लस उ। अब यहाँ पर जो उ है, ह्रस्व उ होगा, दीर्घ उ होगा नहीं। इसके बाद आ है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। अब विसर्ग के स्थान पर जब उ हो जाएगा तो हमें सा में जो आ है और उ, आ प्लस उ मिल जाएगा। तो आ और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ। अब देखो इसके लिए आप गुण संधि का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गुण संधि है। यदि आ के बाद में यदि उ होता है तो आ उ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो गुण संधि को समझने के लिए आप गुण संधि का वीडियो देखें, जिससे और भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि आ के बाद उ होता है, जैसा हमने देखा ना, यहाँ पर आ और उ, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, ओ। तो यहाँ पर सा में आ है और उ, आ उ मिलकर के ओ हो जाएंगे। तो स्थिति होगी सो प्लस अप। ये सामने आपके, और ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया था इस अवग्रह के बारे में। यदि पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो तो जो पूर्व यानी फर्स्ट पर्सन है सो, इसके बाद में क्या है, आ है ना। तो आ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। ये वाला है अवग्रह। हाँ, तो जब अवग्रह हो जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, सो प्लस अपि। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अधीनम परेण व्यंजनम संयोज्यम। अच से हीन जो व्यंजन वर्ण है वो आपस में मिल जाएंगे, तो दोनों की अंतर में मित्रता, और हमारा शब्द आपके सामने बन गया सोपी, यानी वह भी। तो बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से समझा। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, और दूसरे उदाहरण के माध्यम से और भी आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और अंत में मैंने कुछ आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो उनको अवश्य आप घर में सॉल्व करें, और यदि कहीं पर दिक्कत होगी आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। अब हम नियम के साथ देखते हैं दूसरा उदाहरण। प्रथमः प्लस अध्यायः, यानी पहला पाठ, यानी लेसन भी होता है ना, पहला पाठ दूसरा पाठ। तो क्या है, प्रथमः अध्यायः, पहला अध्याय। तो यहाँ पर प्रथमः में भी देखेंगे क्या है, पूर्व पद के अंत में क्या है, विसर्ग है। यदि विसर्ग से पहले आ, तो विसर्ग से आ के पहले क्या आ है, मा में आ। इसके बाद अध्याय में भी क्या है, आ। इसलिए मैं थोड़ा सा रक्त कलर में इनको कर दिया है, विसर्ग को भी आ को भी। यानी कोई ऐसा नहीं है कि यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कि सर ने बताया इसको रेड किया था तो हम भी इसको रेड कर देंगे, विसर्ग को और आ को। ऐसा मत करना। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको रक्त कर दिया है लाल, लेकिन आप उसको लाल वहां पर नहीं करेंगे। प्रथमः अध्याय सामान्य रूप से लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है, मा में आ, इसके बाद अध्याय में आ है, और विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में आ। तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। क्या कर देंगे हम यहाँ पर, प्रथम प्लस उ प्लस अध्याय। इसके बाद आ ओ के बाद में क्या है, उ है। आ उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ उ मिलकर ओ होता है। आ उ मिलकर के क्या कर दो, ओ। तो प्रथमो आगे अध्याय रहेगा ही। आपकी स्थिति आपके सामने ये रही। इसके बाद में हमें ये भी पता है कि पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो, तो इधर क्या है, ओ है। तो ओ के स्थान, ओ के बाद में यदि आ होता है, आ को क्या करते हैं हम,
अवग्रह। चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकार विधीयते, विधान कर दीजिए आप अवग्रह का, तो हो जाएगा प्रथमो प्लस अध्याय, यानी इसका ये आ ही है अवग्रह। तो दोनों को हम मिला देंगे, अध्ययनम पर्यण व्यंजनम संयोज्यम, तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रथमोध्याय, यानी पहला अध्याय। तीसरा उदाहरण देखते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को उत्त विसर्ग संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। इसके बाद तीसरा उदाहरण है हमारा मनः प्लस हरः, यानी विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले न नह, यानी अह है ना, हाँ, तो विसर्ग से पहले क्या है, ना में आ है, इसके बाद क्या होना चाहिए, आ हो अथवा यारा लावा हा। तो क्या हमें मिल गया यहाँ पर हा। तो अब देखो, ये हो अथवा वर्ग का किसी भी तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो भी होगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दोगे, उ, तो हो जाएगा मन प्लस उ प्लस हरः। इसके बाद आ और उ मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, ओ मनो प्लस हरः। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पर उत्तर पद के स्टार्टिंग में आ ही होना चाहिए, यहाँ पर आ नहीं है तो आप ये मत कर देना कि अवग्रह अपने से ही लगा दो। जब आ नहीं है तो अवग्रह की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहाँ से वो टपकेगा तो है नहीं। हाँ, मनो प्लस इसके बाद है हरः। अब आप कहोगे ओ के बाद में आ अवग्रह है, तो इधर नहीं है, आपकी यही स्थिति होगी, दोनों को मिला दोगे, अध्ययनम पर्यण व्यंजनम संयोज्यम, तो हो जाएगी स्थिति, आपके शब्द बन जाएगा मनोहरः, यानी मन को हरण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो बाल स्वरूप है वो कैसा है, मनोहर है, मन को अच्छा लगता है। इसके बाद हम चौथा एक उदाहरण देखते हैं, यशः प्लस गानम। यहाँ पर भी हम देखेंगे विसर्ग के पहले क्या है, सा में आ है, इसके बाद गा है। क्या है ये, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, तो ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा अक्षर होने के कारण विसर्ग को उ हो जाएगा, यश प्लस उ प्लस गानम। यहाँ पर सा में आ और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, यशो प्लस गानम। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो शब्द बन जाएगा यशो गानम, यानी यश कीर्ति का गुणगान। पहला कह प्लस अवदत अर्जुन प्लस जयति। ये जो दो उदाहरण है वो आपके अभ्यासार्थ हैं, इनको आप घर में अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम होती है। यदि कहीं पर समस्या आती है इन उदाहरणों के बीच में, तो आप अवश्य मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे और मैं आप लोगों की समस्याओं का निदान कर पाऊंगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यः पुनः नमो नमः।